हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ में अलग अलग टॉपिक्स पे बात करने के लिए। आज हमारा टॉपिक है गॉड। यू नो व्हाट, हम सब गॉड पे बिलीव करते हैं। मैं इवन शर्त लगा सकती हूँ, ऐसा कोई भी पर्सन बोल नहीं सकता कि मैं गॉड पे बिलीव नहीं करता और मुझे लाइफ में सक्सेस मिल गई। अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, सक्सेसफुल होना है, तो हमें अपने गॉड को फॉलो करना है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हैं, हम कुछ भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमन हैं और हमारा हर एक रिलीजन हमें यही समझाता है, हमें एक मैसेज देता है कि हमें एज अ गुड ह्यूमन बीइंग बिहेव करना है दूसरों के साथ में। कुछ चीज़ें हम वक्त के साथ में सीखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमें अगर रिलीजियस होना है तो हम 60 इयर्स की एज के हो जाएंगे, 50 इयर्स की एज के हो जाएंगे, तभी हम उस में इन्वॉल्व होना शुरू करेंगे। अदरवाइज़ हमें क्या, हम तो यंग है, हमें ज़रूरत नहीं है। कोई पूजा पाठ करता है या कोई नमाज़ पढ़ता है ना, तो आज के टाइम में वो उसको लाइक अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो वो यंग नहीं है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो लोगों को लगता है कि ओह ये तो बहुत पुराने ख्यालों वाली है, ये मंदिर जाती है, ओह ये नमाज़ पढ़ती है, ओह ये चर्च जाती है, ये क्या सीन है। तो लोगों को ना, अगर कुछ लोग करते भी हैं ना तो उसको छुपाने लगते हैं, जैसे कि कोई वो क्राइम कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं। इवन मैं ये नहीं कहती कि मुझे पता है कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम आती है, मैं भी बहुत सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करती हूँ, पर जब हम कुछ चीज़ों को फेस करते हैं तो शायद धीरे धीरे हम मैच्योरनेस उससे कहते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें अपने गॉड की तरफ में ही झुकना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप सुबह उठिए पूजा करिए। आप हिंदू हैं अगर, तो इससे इतना यूट्यूब जैसा मैं अपनी वीडियो बना के अपलोड करने वाली हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे जाके, हम हिंदू हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो हमें एक मैसेज देते हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। हम मुस्लिम हैं तो ऐसे बहुत सारे रिलीजियस हमको वीडियोस मिल जाती हैं, हम बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसको फॉलो कर सकते हैं। यू नो व्हाट, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सुबह शाम पूजा पाठ करिए, पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़िए, ऐसा नहीं है। बट कुछ लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। मैं प्रैक्टिकली बात करती हूँ कि मुझे पता है वो कुछ चीज़ें जो होती हैं इंटरनल आती हैं, बट हम कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो हमें एक अच्छा मैसेज दे रहे होते हैं। हम कुछ चीज़ों को, शायद बहुत टफ टास्क हमें लगता है कि ओह, मतलब रिलीजन को फॉलो करना मीन्स बहुत कुछ चीज़ों को छोड़ना है और हमें पूरा लाइफ से कट होना है। ये लाइफ डिफरेंट लाइफ है और वो लाइफ डिफरेंट लाइफ है। अगर हम उस लाइफ को फॉलो करने लगे तो हम 60 इयर्स के एज के हैं, नहीं तो हमें 60 इयर्स की एज की तरह बनना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हमें अगर अपने रिलीजन को हम फॉलो कर रहे हैं और किसी चैनल को हमने सब्सक्राइब कर लिया, हम वहाँ से कुछ ना कुछ मैसेज हमको मिल रहा है, हमारी गीता से, हमारे कुरान से या हमारे बाइबल से, हम उसको पढ़ सकते हैं। यू नो बट कुछ चीज़ें बहुत ही ईजी होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि उसके लिए हम बुढ़े हैं तो ही हम उसको हाँ हाँ हम कर सकते हैं। मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल देती हूँ। लाइक एज अ मुस्लिम, हमारे में क्या होता है कि अगर आपकी कोई सैलरी है और आप इतने वेल सेटल्ड हो, तो या सेटल्ड नहीं भी हो आप, तो आपको अपनी अर्निंग का, जो आपकी मंथली सैलरी है, उसका 2.5% किसी जो नीडी पर्सन है, जिनको ज़रूरत है, आप उसको दीजिए। ज़कात अलग चीज़ है, बट अपनी सैलरी का 2.5% आपको किसी की हेल्प के लिए देना है। पहले मुझे नहीं पता था, मैं नहीं देती थी। फिर एक दिन मेरे अपने आप ही सडनली मुझे लगा कि मुझे किसी की हेल्प करना चाहिए, तो मैं इसी तरह ऐसे ही वीडियो कुछ देख रही थी और मैं उस वीडियो को देखा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है जिसके लिए मुझे बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, बुढ़े बनने वाली काम नहीं करनी है जो आजकल के यंगस्टर सोचते हैं कि ओ मैं तो बिल्कुल ओल्ड फैशन और दादी माँ हो जाऊँगी यहाँ। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जब मैं पहले, मेरी सैलरी थी, मैं अर्निंग करती हूँ, मेरी जॉब है, तो भी सब ख़त्म हो जाता था, कुछ भी नहीं बचता था। एंड में ऐसा था। फिर मैंने सोचा कि 2.5% कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रही, मैं हर रिलीजन की बात कर रही हूँ। एटलीस्ट 2.5% आप कैलकुलेट करके देखिए, वो कुछ भी नहीं होता है। उसको मैंने स्टार्ट किया अलग सेपरेट करना, किसी की हेल्प करना। मैं यहाँ कुछ किसी को शो ऑफ़ नहीं करना चाह रही हूँ, लोगों को लगेगा कि कुछ और मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, बट मैं एग्जांपल सेट कर रही हूँ, जो मैं रियल एग्जांपल सेट कर रही हूँ। मैंने वो करना स्टार्ट किया, आज मैं किसी की काफ़ी टाइम से हेल्प कर रही हूँ और आज भी मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है। थोड़ी बहुत सेविंग करती हूँ मैं, अभी भी नहीं बचता है, बट एक इंटरनल जो
पीस है ना वो मेरे पास में है। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जिसे हम मुस्लिम हैं या सब लोग ये वर्ड समझते हैं बरकत, ठीक है। अगर हम गॉड में बिलीव करते हैं और हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो 10,000 सैलरी से भी आप सेविंग कर लेते हो। और अगर आपके घर में कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हो रही हैं, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो हमारे 1 लाख रुपीज़ भी एंड में ज़ीरो होते हैं। इनफैक्ट हमें कहीं ना कहीं से कुछ लेना ही पड़ जाता है। इसलिए ऐसे बहुत सारे काम हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल था कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं जिसमें हमारा कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। आप अपनी सैलरी का 2.5% कैलकुलेट करके देखना। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होते हैं। हम हिंदू हैं, हम मंदिर में पूजा करने शायद नहीं जा सकते, बट और भी आप अगर अपने जो चैनल्स हैं इसमें अच्छे अच्छे होते हैं, गीता है उसके जितने भी मैसेजेस हैं वो लोग आकर के बताते हैं, लेक्चर्स होते हैं उनको सुनिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको पता भी नहीं होती है और उसका बेनिफिट कितना होता है, हमारे रिलीजन में उसको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है वो हमें पता भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता है जब हम उसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो हम 60 की एज में करेंगे और वो हम दूसरी लाइफ के पर्सन होंगे। अभी तो हम यंग हैं, अभी तो हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मैं नहीं कह रही आपको कि आप आज सुने और पूरा 10 to 10 फॉलो करें। आई थिंक कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, बट मैक्सिमम जो हमारी आजकल की सोच है और हमारा जो यंगस्टर्स हैं या नॉर्मल लोग भी, उनको शायद 10 आउट ऑफ 10 नहीं फॉलो कर सकते। बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप फॉलो कर रहे होते हैं बट आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती, या आप उसके बिल्कुल पास होते हैं बट आपको पता ही नहीं होता कि एक स्टेप और लेंगे तो ये हम अपने रिलीजन में इतना बड़ा काम कर सकते हैं जिसका पुण्य या जिसका सवाब हमारी पूरी पूरी फैमिली को मिल सकता है। इसलिए किसी न किसी जो भी आप रिलीजन है, आप अपने खुद बाइबल खोलिए, खुद कुरान खोलिए, खुद गीता खोलिए, पढ़िए। और इन केस आप नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं स्पेशली जो आज हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंग लोग हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, मैं उनको बोलती हूँ किसी न किसी को फॉलो करिए अपने रिलीजन में। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जब आप आपके अंदर चेंजेस आएंगे तो आप देखिएगा आप अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। आपके रिलेशन बेस्ट होंगे, आपको समझ में आएगा। आप कॉलेज जाते हो तो वहाँ देखते हो ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं, हम बहुत खुश होते हैं हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं। बट आप जिस रिलीजन में पैदा हुए, जिसमें आप बॉर्न हुए, उसमें ही आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पाए हैं तो 1 घंटे के लेक्चर में जो हमारा कुछ टाइम तक कॉलेज में चलता है, आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं? आपको पहले पता तो होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी है क्या, आपको एक्चुअल में होना क्या चाहिए। उसके लिए आपको प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी न किसी चैनल को फॉलो करिए जो आपको बेस्ट लगे। डेली एक वीडियो देख लीजिए, 2 मिनट्स 3 मिनट्स मैक्सिमम की होती है। देखिए आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आएगा। और उसके बाद में आप ना भी चाह करके ना उसमें से 10 चीज़ें सुनेंगे तो 2 4 5 चीज़ें फॉलो करेंगे। जब आप उसको फॉलो करेंगे तब आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखिएगा। आप कॉलेज में हैं तो चेंजेस देखिएगा, आप वाइफ हैं, आप हस्बैंड हैं तो फिर चेंजेस देखिएगा। और फिर प्लीज़ कमेंट करिएगा, इस चैनल को आकर के सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बाय बाय।